विकी, तुम्हें एक ही शर्त पे माफी मिल सकती है। ईश्वर की सौगंध खा के बताओ कि ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, क्यों किया है सब कुछ। हाँ। ओए ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी तो मार मार के मरम्मत अब करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तेनू। इनको छोड़ दीजिए, इसमें इनका कसूर नहीं है। फिर किसका कसूर है? दरअसल इस सब में गलती हम दोनों की है, तो सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। हाँ, तो सजा तो हम तुम दोनों को दिलवाते ही रहेंगे। पहले बताओ कि ये सब आप लोगों ने किया क्यों? हम सब कितने डर गए थे पता है? बताते हैं, हमारा नाम पाखी है। क्या 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 नाम बता? पाखी। पाखी। फिर? और हम प्रमोद। आप लोगों के माता पिता ने आप दोनों के नाम तो कितने श्रेष्ठ और साहित्यिक रखे हैं, लेकिन काम उससे बिल्कुल उल्टे है। फिर? बताओ बताओ कहां से आए हो? हम दोनों जिला जौनपुर से हैं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे। हमने तो कसम खाई थी, शादी करेंगे तो प्रमोद से ही करेंगे। हमने भी कसम खाई थी कि हम भी पाखी के बगैर और किसी से शादी नहीं करेंगे। प्रमोद के परिवार को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। अरे पर आप लोगों की इस प्रेम कहानी का इस फ्लैट से क्या लेना देना है? क्योंकि प्रमोद जी हमारी जाति के नहीं हैं। अरे भूत बन के यहाँ क्यों डरा रहते वो बताओ ना। हाँ हाँ बताते हैं। प्यार कहाँ देखता है जात पात। हम लोगों ने तो तय कर लिया था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। लेकिन क्या करते, हमारे परिवार वालों को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो तो हमारी शादी के खिलाफ थे। हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार की भनक लग गई थी, इसीलिए उन्होंने रातों रात हमारी शादी किसी और से कराने का प्लान बना लिया। इसलिए भूत बन के यहाँ सबको डराने का? नहीं। अरे देखिए, हमारा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि इस फ्लैट से क्या लेना देना है आपकी शादी का। अरे हमारी पूरी बात सुन तो लीजिए। दरअसल हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने भी रातों रात एक दूसरे के साथ भागकर शादी करने का प्लान बना लिया था। और शादी की रात शादी के जोड़े में ही प्रमोद हमें भगा के ले आए और मंदिर में जाके हम दोनों ने शादी कर ली। शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए इंसान को। हाँ अब शादी तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुंबई कैसे आ गए? हमारा एक ही सहारा था, प्रमोद के बड़े भैया जो दुबई में रहते हैं। अरे जौनपुर से मुंबई, मुंबई से भी ये तो दुबई पहुंचे। जयलाल वो क्या बोल रहे, जरा सुन तो लो। फिर हमने तुरंत अपने भैया को फोन किया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे पास दुबई आ जाओ। और तो और हमारे लिए उन्होंने मुंबई से दुबई की फ्लाइट की टिकट निकालकर हमें भेज दी। लेकिन दुबई की टिकट 3 दिन बाद की थी, यानी कल सुबह की। तो सवाल ये था कि 3 दिन और 3 रात के लिए हम कहाँ छुपे मुंबई में। अभी आए ट्रैक पे। अरे लेकिन मुंबई इतना बड़ा शहर है, इतने सारे होटल्स है, तुम लोग कहीं भी जा सकते थे। नहीं जा सकते थे। हाँ? क्योंकि हमारे परिवार वालों को पता लग गया था कि हम भागकर मुंबई आ गए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रमोद के खिलाफ झूठी कंप्लेन दर्ज करवा दी कि वो हमें किडनैप करके मुंबई ले आए हैं। वो हमारे चाचा जी की जौनपुर में बहुत पहचान है। उन्होंने अपने पर्सनल कांटेक्ट से मुंबई पुलिस को आगाह कर दिया। और मुंबई के हम किसी भी होटल में जाके रुकते तो हमें वहाँ आईडी प्रूफ देना पड़ता। पुलिस वालों को पता चल जाता और वो हमें ढूंढ निकालते। लेकिन आप लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे पहुंचे? मुंबई हमारे लिए एकदम नया था, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। फिर अचानक हमें ध्यान आया, हमारा पुराना दोस्त विकी जो मुंबई में ही रहता है और रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था, तो हमने तुरंत विकी को फोन किया और कहा कि हमारी मदद करो,
और सारी समस्या बताई। अच्छा, और विकी तुम अच्छे से जानते थे कि मोहल्ला जी का फ्लैट खाली है, इसलिए विकी तुम इन दोनों को लेकर यहाँ पे आ गए, नहीं? हाँ भिड़े सरकार, लेकिन हम तो अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। हमको लगो मोहनलाल जी को फ्लैट हमारे पास बिकवा आए हैं, इसलिए हमको पता था ये फ्लैट खाली हैगा। ये लोग इस फ्लैट में 2-3 दिन आराम से छुप कर रह सकते हैंगे। हमने सोचो कि इन लोगों को इतना कोई परेशान ना करेगो और किसी को कछु पता भी ना चलेगो और पकड़े जावे का कोई चांस ही ना हैगो। तुम उनको गोकुलधाम में कब लेकर आए? 2 दिन पहले देर रात को। अच्छा, मतलब छोटी, जिस रात को मैं सूरत जाने के लिए निकला ना, उस रात को। बहुत ही तूफानी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अब 2 दिन आप लोगों को यहीं पे रहना है, और हाँ, गलती से भी इस घर की लाइट चालू मत करना। थैंक यू विकी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात न है कि दोस्ती यारी में कोई थैंक यू नहीं। अब हम जा रहे हैं और बाहर से ताला लगा रहेंगे। कछु भी दिक्कत होगी हमको तुरंत फोन करना। मैंने तय किए थे कि इन लोगों को इस फ्लैट में सेटल कर दूंगा, किसी के हाथों खाना पीना भिजवाता रहूंगा और किसी को डाउट भी ना होगा। लेकिन उस रात को प्रमोद के सोने के बाद हमें नींद नहीं आ रही थी। बंद कमरे में हमारा जी घबरा रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर बाहर टहलाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी रात बहुत हो गई थी तो किसी के देखने का डर नहीं था। अंधेरा बहुत था, इसीलिए मैं मोमबत्ती लेके टेरेस पे टहल रही थी। अच्छा, मतलब उस दिन मोहनलाल के घर पे जो साया मैंने देखा था वो तुम्हारा था? हाँ, उस रात आपने हमें ही देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपने हमें देखा है और आप डर गए हैं। वो रात ही इतनी डरावनी थी कि कोई भी डर जाए। सिर्फ वो रात नहीं भाई साहब, उस रात के बाद चंपक चाचा जी पूरा दिन डरे हुए थे। हाँ, हमने चाचा जी को जैसे तैसे कैसे संभाला हमारा ही मन जानता है। हमें आपके डर का पता चला, लेकिन अगली रात को हम रूम में ऐसे ही गाना गुनगुना रहे थे। अरे मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाहर से हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? पायल की आवाज आ रही है। हमने कान लगा के सुना तो हमें पता चला कि बाहर कोई है। एक औरत गाना गा रही है। जो हमारे गाने की आवाज सुन के डर रहा है। हाँ, वो मैं सुन रहा था, मैंने सुना था गाना, और मैंने महतूस को भी बोला कि देख अंदर कोई गाना गा रहा है, लेकिन ये माना ही नहीं। कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती। मैं यहीं खड़ा हूँ चाचा जी। मैंने सुना। मैं कैसे मानता चाचा जी, क्योंकि जैसे ही मैं पहुंचा मैंने दरवाजे पे कान लगाए, वहाँ गाने की आवाज आई नहीं। आप लोगों ने उस वक्त गाना बंद कर दिया होगा। अरे चूहा था। चाचा जी। ये हादसे के बाद हम लोग और आगाह हो गए थे। हमने तुरंत विकी को फोन किया कि यहाँ सोसाइटी में किसी को शक हो गया है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि फ्लैट में भूत है और कुछ लोग ये भूत वाली बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सोचो कि देर रात इन लोगों को जे फ्लैट से निकाल लूंगा और कहीं पे इन लोगों की रहने की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन उस रात को हम यहाँ से निकलते उससे पहले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? पूरे दिन बंद कमरे में रहने के बाद जब देर रात मैं फिर से टेरेस पे टहलने निकली तो इन्होंने मुझे देख लिया। तभी प्रमोद जी मुझे बुलाने के लिए कमरे से बाहर आए। मतलब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, इसीलिए मुझे वो दो सर और 4 हाथ दिखे थे। हाँ, यही हुआ था। दरअसल हम भी आपको छुप छुप के देख रहे थे कि आप कितना डर गए हैं। तो हाँ, तो कोई भी डर नहीं। हाँ सही बात है। हम समझ गए थे कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर हमने विकी को फोन किया। हम बहुत डर गए थे। डरे तो हम थे भाई। हमने
शहर में फैली हुई डरावनी दुल्हन की अफवाह सुनी थी। इसी के ऊपर चलते हमने इनको डरावनी दुल्हन बनके डरावे को सुझाव दो। हमें ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने इन लोगों को आइडिया दिया कि दरवाजे के बाहर लिख दो, चले जाओ यहाँ से। हमें लगा चले जाओ यहाँ से पढ़ के आप लोग चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ताला तोड़ दिया और आप अंदर ही आ गए। तो हम लोगों को कैसे भी करके आप लोगों को बाहर निकालना था और तलाशी लेने से भी रोकना था। इसीलिए मैंने अपना चूड़ा और मंगलसूत्र बाहर रख दिया था और प्रमोद की मदद से दीवार पर पैरों के निशान भी बना दिए थे। हमने झूमर को काले धागे से बांधकर हिलाया था ताकि आप वो देखें और भाग जाएं। विकी के कहने पर हमने फोन में अपने इंटरनेट से डाउनलोड करके वो डरावनी हंसी भी लगा के रखी हुई थी। इधर बेडरूम में चलो। उससे पहले कि आप लोग अंदर आए, हम लोग पलंग के अंदर छुप गए। अरे कुछ नहीं, आजा अभी देंगे आप लोग को भगावे के बाद इन लोगों ने फिर से हमको कॉल करो। हमको मालूम था इतने बड़े हादसे के बाद गोकुल धाम वाले हाथ पर हाथ धड़ के नहीं बैठेंगे और पुलिस को जरूर फोन लगाएंगे। पुलिस की बात तो सोचने से ही हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर हमने सोचा कि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और आप सब लोगों को भ्रम हुआ है। और वैसा ही हुआ। हम लोग फ्लैट के अंदर और बाहर से सारे सबूत मिटा के पलंग के अंदर वापस छुप गए। अरे तेरी। और खुशकिस्मती से पुलिस को भी ऐसा ही लगा कि आप लोगों को भ्रम हुआ है। फिर हमने तुरंत विकी को फोन किया और उसको बताया कि यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ गया। हम चाहे रोड पर रह लेंगे या रेलवे स्टेशन पर रह लेंगे, लेकिन हमें इस फ्लैट से कैसे भी करके बाहर निकालो। पुलिस के जावे के बाद आप लोगों ने नया ताला लगा दो और जेकी चाबी आप लोगों के पास थी और पुलिस के पास थी। और पुलिस वाले पूरी रात भर गोकुलधाम सोसाइटी में ही खड़े रहे थे, तो इस फ्लैट से हमारा भागना नामुमकिन हो गया था। हम फंस गए थे। हम चाह के भी फ्लैट छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। हमने तो इन दोनों से कहा भी सोसाइटी वालों को सब बता देते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन आप लोगों का डर देखकर हम लोग खुद इतना डर गए थे कि हमने सोचा कि अगर हम आपको सच बताएंगे तो पता नहीं आप लोग हमारी क्या हालत करेंगे। एक झूठ को छुपावे के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैंगे और हमारे साथ भी वही भाव। इन लोगों को बचाने के लिए हमने एक और नया आइडिया किया। अगले दिन सुबह आप लोग मोहनलाल जी के फ्लैट में जाने से पहले सोचे, उसके पहले ही हम अपने 2 दोस्तों को मोहनलाल जी के फ्लैट का खरीदार बना के सोसाइटी पे ले आए। क्या? हमने आप लोगों को डराने के लिए पूरा नाटक फोन पे ही प्लान कर लो। तो ओहो, मतलब जो खरीदार बन के आए थे वो इन महाशय के दोस्त थे, समीर और तानिया। नहीं, मानना पड़ेगा, बड़े शातिर हैं आप लोग। अरे बिल्कुल अपराधियों की तरह किया इन लोगों ने। अगली 2 रातों को संजोग से आप लोग हमें देख के डर गए, वो अलग बात थी। लेकिन फिर विक्की भैया ने हमें भूतनी बन के नाटक करने के लिए कहा। हमने इन्हें मना किया। हमने कहा क्यों सोसाइटी वालों को परेशान करें, ये लोग भले लोग हैं। बघितला भिड़े भाव, मूर्तिलान कीर्तिमान। भलतीच महान है। वो तो बस एक ही दिन की बात थी। आज रात तो हमने वैसे ही निकल जाना था, इसलिए हमने कैसे भी करके बाकी को एक दिन के लिए भूतनी की एक्टिंग करने के लिए मना लिया। विक्की भैया और उनके दोस्तों ने हमसे डरने का नाटक किया।
और आप लोग भी डर गए। वाह 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 विक्की वाह, क्या एक्टिंग की थी वो, घूमने की, वो झिंझोड़ने की, वो ऐसे ऐसे सब वो खींचे चले जाने की एक्टिंग थी तुम्हारी। देखो। हाँ भिड़े सरकार, फिर मैं आप लोगन के साथ आप लोगन के घर पे आ गया हूँ और तांत्रिक बाबा को फोन लगावे का नाटक करूं। तांत्रिक बाबा की आवाज में जो बात कर रहा था वो भी मेरो दोस्त थी। तो जय गुरु घंटा। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। ये लो। उसका दोस्त है, उसका बाबा मान के मैंने कितने हाथ जोड़े। नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक। तुम तो बहुत चालाक निकले विक्की। क्या करे भिड़े सरकार, दोस्तों के लिए करना पड़ता है वो। उसके बाद आप लोगों ने विंग को ब्लॉक कर दिया और घर चले गए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। हमें नहीं पता था कि आप सोसाइटी में वापस आ गए हैं। मैं इन लोगों को फ्लैट से निकालवा ही वालों तो फिर मैंने आप लोगों को ऊपर जाते देख लो। क्या हुआ? कोई गया इधर से? विकी भैया ने तुरंत हमें फोन किया और बताया आप लोग ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा तुमको आखिरी बार भूतनी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर मैंने नीचे से सोसाइटी की लाइट का मेन स्विच बंद कर दो। ये हमारे लिए आखिरी कश्मकश थी, आखिरी कोशिश और आखिरी मुकाबला। इसलिए हमने आपको अंधेरे में डराने की पूरी कोशिश की। और आप तो डर की वजह से बेहोश भी हो गए थे। मैंने छोटी मेहता साहब। हमें तो लगा था कि आप भी बेहोश हो गए हैं, इसलिए हमने भागने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे आपने हमें पकड़ लिया। वो ऐसे पकड़ लिया क्योंकि मैं बेहोश हुआ नहीं था, मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की थी। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग कोई भूत वूत नहीं हो, खाली भूत होने का नाटक कर रहे हो। आपको हम लोगन के नाटक के बारे में कैसे पता लग गया? हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं? अरे भाई मुझे सब पता चल जाता, मैं एक व्यापारी हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ ना। ओ जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमको यहाँ का सिचुएशन मालूम था? अरे चाचा जी, पोपड़लाल, सारा लेडीज कितना डर गया था। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं था। अरे लेकिन आप क्यों उखड़ रहे हैं भाई? मैंने आपका नाम लिया। पूरी दुनिया में आप एक ही साइंटिस्ट हो। पूरा दुनिया में तो नहीं, लेकिन पूरा गोकुलधाम में तो मैं एक ही साइंटिस्ट हूँ ना। अरे ये सब छोड़ो ना भाई। देखिए, तू बता तुझे कैसे पता चला? प्रमोद, पाखी और विक्की ने मिलकर किस तरह से डरावनी दुल्हन का नाटक किया, किस तरह से हम गोकुलधाम निवासियों को डराया, दोस्तों इस बात का तो पता चल गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि मेरे परम मित्र जेठालाल, जो शुरू से ही बड़े ही डरपोक रहे हैं, आखिरकार उन्होंने डरावनी दुल्हन का मुकाबला कैसे किया? उन्हें कैसे पता चला कि डरावनी दुल्हन कोई भूत नहीं है बल्कि इंसान है? किस तरह से उन्होंने इस राज का पर्दाफाश किया? सवाल बहुत सारे हैं, हर सवाल के जवाब मिलेंगे, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। उन्होंने हमसे कहा तुमको आखिरी बार भूतनी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हमें तो लगा था कि आप भी बेहोश हो गए हैं, इसलिए हमने भागने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे आपने हमें पकड़ लिया। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं? अरे भाई मुझे सब पता चल जाता, मैं एक व्यापारी हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ ना। ओ जेठालाल, अरे ये सब छोड़ो ना भाई। देखिए, तू बता तुझे कैसे पता चला?
बापूजी क्या हुआ? वो 2 दिन पहले मैं जब यो सूरत जा रहा था ना, तो मेरी टैक्सी सोसाइटी के बाहर निकल ही रही थी कि मैंने विकी को देखा। फिर मेरी टैक्सी थोड़ी आगे गई, इतने में सामने से एक दूसरी टैक्सी आई जिसमें ये दोनों बैठे थे। पाउडर गली। पाउडर गली यही है। अरे भाई साहब, पाउडर गली में कहाँ जाना है हम लोग को? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी। गेट से सीधा निकलो आगे। ओके ओके। और फिर मैं सूरत से जब वापस लौटा, तभी भी अब्दुल की दुकान के बाहर मैंने विकी को फोन पे किसी के साथ बात करते हुए सुना। फिर मैं सोसाइटी में आया, ये सब देखा, आप लोगों से मिला, और आप लोगों ने जब मुझे डरावनी दुल्हन और ये विकी ब्रोकर और तांत्रिक मंत्रिक सब बताया, तभी सच कहूं तो मैं भी डर गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शक हो रहा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मतलब तुमको पहले से डाउट था, इसलिए तुम मोहनलाल के फ्लैट में गया? हाँ, तभी तो मैं बोलूं कि तुम मोहनलाल के फ्लैट में जाने के लिए तैयार कैसे हो गया? सोसाइटी में सबसे ज्यादा डरपोक तो तुम हो। हाँ भाई, हूँ मैं, डरपोक हूँ। खुश? पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा डरपोक मैं हूँ। खुश? राजी, अभी आगे बोलो। बता ना जेठिया, बता आगे बता। यार भाई, बाबूजी देखो ना बीच बीच में खाली। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, पूरा लिंक तोड़ दिया है यार भाई ने। हाँ, तो मैं और मेहता साहब ऊपर गए, जाने से पहले अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे करके अंदर गए, मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसमें टॉर्च चालू की, अंदर गए। इन दोनों ने हमको भी डराने की बहुत कोशिश की। ये मेरा मोबाइल मेहता साहब के हाथ में था, इतने में अचानक वो बिल्ला की आवाज है। मेहता साहब डर के उनके हाथ में से मोबाइल गिर गया, एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर क्या करे, मैं ऐसे घोटनियों पर होके मेरा मोबाइल ढूंढने लगा, ऐसे 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 करके अंदर में मोबाइल मैंने ढूंढा। तो भी एक चमत्कार हो गया कि मेरे हाथ में ट्रेन की टिकट आ गई, जिसमें ये दोनों के नाम थे और उम्र भी लिखी थी, और यात्रा की तारीख परसों की थी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला ठीक है चलो, तो टिकट उधर ही छोड़ दी। फिर जैसे ही मैं उठने लगा, इतने में मैं क्या देखता हूँ, कुर्सी के पीछे मुझे 2 जूते दिखाई दिए, और सिर्फ जूते नहीं थे, जूते में 2 पैर भी थे। और बॉडी? बॉडी भी होगी ना, मतलब बॉडी भी थी, और कुर्सी के पीछे छुपा था ना, तो बॉडी दिख नहीं रही थी। तो ये सब देख के ना मैंने ऐसे 2 और 2 मिला है, तो समझ में आ गया कि ये तो 2 और 2 5 वाली बात है। क्योंकि एक तो भूत लोग ये ट्रेन में सफर करते हैं नहीं, और करते भी होता टिकट निकाल के नहीं करते हैं ना। और दूसरा, भूत लोग जूते नहीं पहनते। तो इसका मतलब ये जो छुपा हुआ है वो कोई भूत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने भी ठान ली, मैं भी कच्ची मारू हूं, मेरे गोकुलधाम वासियों को डराने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुरंत बेहोश हो गया। इतना जबरदस्त में बेहोशी की मैंने एक्टिंग की है। तो फिर ये लड़का जो छुपा हुआ था वो बाहर आया, वो दोनों ने ऐसा कुछ इशारा किया करके वो लोग बाहर भागने लगे। मैंने तुरंत आके खोले, ये पता चल गया है कि तुम लोग भूत नहीं हो, इंसान हो। ये भागे, फिर इसके वजह मैं भी भागा और इधर आए, फिर वाकई का आके तो सब पता ही है। वाह वाह थैंक यू, वेल डन। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हीर भाई, अभी क्या कहना है आपको? जेठालाल, अभी इसमें कहना क्या है, एक्सीडेंटली तुमने पहले इनको देख लिया था, और वो रेलवे का टिकट भी तुमको मिल गया, वरना तुम भी डर जाते। यार भाई, दूसरों की तारीफ करने के लिए जिगरा चाहिए छोटे। अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। पाउड, खाली पाउड, गर्व नहीं हो रहा है मुझ पे, है? अरे जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ कि मार को तुम पर बहुत गर्व है।
हाँ ऐसा बोलो ना। हाँ। ये हुई ना कुछ बात। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इनका क्या करना है? एक मिनट, ठीक कैसे? ये मिलना ठीक है? नहीं, ठीक है से मेरा मतलब है कि जेठालाल तुम और अय्यर भाई तो यही हो, लेकिन अब इन बाहर वालों का क्या करना है? देखिए, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। हमने तय भी किया था दुबई पहुंच के आपको चिट्ठी लिखेंगे और सब बता देंगे कि नाटक था, लेकिन ये हो नहीं पाया। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले लोग हैं। अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इसलिए हमें परेशान किया। हम सबकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, और खास करके चाचा जी जैसे बुजुर्ग को इतनी तकलीफ हुई, हम तो माफी के भी काबिल नहीं है। हम आप सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगते हैंगे। आप लोग हमें जो भी सजा देना चाहें हमें कबूल है। बस हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों को पता ना चले और हम छुपे रहें। हाँ, प्लीज माफ कर दीजिए। ऐसे बेचारे बन के माफी मांगने से तुम लोग बच नहीं सकते। पता है, तुम लोगों की वजह से मेरी हालत पतली हो गई थी। ऐसा भयानक सपना आया था, ऐसा भयानक सपना आया था कि मेरी शादी भुतनी से हो गई। वो पहली बार ऐसा हुआ कि पोपूट शादी से डर रहा था और कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। अरे आप लोगों को अंदाजा नहीं है, बेचारे हमारे चाचा जी 2 रातों से सोए नहीं हैं। कितने मानसिक तनाव में थे बेचारे। और नहीं तो क्या, सुबह से शाम तक सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहे थे, पता है? तुम लोगों की वजह से हम लोग का सुख, शांति, आराम सब चला गया था। हम लोगों ने 2 दिन से ठीक से खाना पर नहीं खाया है। वो क्या है? मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया है ना, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसे ऐसे एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया सामने आके, मैं तो डर के मारे बेहोश हो गया। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो चुप चुप बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। अरे कुछ भी हो सकता था, इसलिए तुम लोगों ने जो किया है ना, वो गलती नहीं, अपराध है। भाई मैं तो कहता हूँ इन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस इनकी सही तरीके से मरम्मत करेगी। हाँ ठीक है, ये करना चाहिए, बिल्कुल। कर दो पुलिस का हवाले। नहीं नहीं, आप लोग हमें मार लीजिए, पीट लीजिए, जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए। अरे चल चल, हम लोग क्यों कानून को अपने हाथ में ले? उल्टा तुमको कानून के हाथ में ना दे। बिल्कुल। हाँ प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर बात पुलिस तक गई तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा और वो हम दोनों को अलग कर देंगे। और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ओ भाई ओ देखो, ये सब कुछ है ना, हमको डराने से पहले सोचना चाहिए था। ए भिड़े, तू कर पुलिस को फोन कर, चल। हाँ अभी चालू पांडे जी को फोन करता हूँ। अरे एक मिनट भिड़ी मास्टर, रुक जा। तो पुलिस को फोन नहीं करेगा? बापूजी क्यों? मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम इसे बहुत प्यार करते हो? हाँ चाचा जी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके साथ भाग निकले। हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं चाचा जी। हमने इन्हें अपना जीवन साथी मान लिया है और हमारी खुशी इन्हीं के साथ है। ओ, ये सब कहानियां ना पुलिस को बताना, समझे? अभी लगाता हूँ। हाँ फोन लगाना, फोन। अरे एक मिनट भिड़ी मास्टर, रुक जा रुक जा। अरे क्या हो गया है तुम सबको? अरे इन दोनों ने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। आज अगर हम इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे तो इन दोनों का तो प्यार पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास ही उठ जाएगा। आखिर इन दोनों की गलती क्या है?
इन दोनों ने प्यार किया, क्या ये गलती है इनकी? इन दोनों ने अपने प्यार के लिए जात पात की भी परवाह नहीं की, क्या ये गलती है इनकी? या फिर मुंबई में इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ये है इनकी गलती? क्या गलती है इनकी? अरे उस रात को मैंने इस लड़की का साया देख लिया, उसमें भी इन दोनों की क्या गलती थी? अरे जरा सोचिए, आजकल तो लोग शादी के बाद हनीमून के लिए देश विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन इन दोनों को तो बेचारों को पूरा दिन पूरी रात एक बंद फ्लैट में मोमबत्ती की रोशनी के सहारे रहना पड़ा। देखो, मेरा मानना यह है कि हमें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? इनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है और आप इनको माफ करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण होता है, ठीक है? ये दोनों अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और इसीलिए तो माफी भी मांग रहे हैं। इन्हें पछतावा भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन हम सब लोग क्या इतने निष्ठुर हैं कि हम इन्हें पुलिस के हवाले कर दें? हम अगर इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे तो ये दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया उनसे हम बहुत डरे हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या इतने स्वार्थी हैं कि हमारी 2 दिन की तकलीफों की वजह से उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी? बोलो। देखो, मुझे लगता है कि हमें दिल बड़ा रख के इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ, हाँ। बराबर कह रहे हैं बबीता जी, बापू जी, कि आप बराबर बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं बबीता जी, आप बराबर बोल रहे हैं, माफ कर देना चाहिए। हाँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी ने आप लोग को माफ कर ही दिया है, तो उनके आगे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग भी आपको माफ करते हैं। हाँ यारो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और प्यार में तो रब जी भी मिल जाते हैं, और प्यार में रोशन डार्लिंग मेरी हर गलती माफ कर देती है। क्यों सोनिए? और हम गोकुल धाम वालों ने तुमको माफ किया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें। हमारी वजह से आप लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा, उसके बाद भी आप लोग हमें माफ कर रहे हैं। आप लोग इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। चाचा जी बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट, एक मिनट। एक लड़की का बाप होने के नाते चाचा जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इन्होंने जो किया उसके लिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि आप लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तो माफ कर दिया आप लोगों को, लेकिन तुम लोग के माँ बाप, उनके बारे में सोचा तुम लोगों ने? माँ बाप को बिना बताए ऐसे भाग के शादी करना बचकानी हरकत की है तुम लोगों ने। बराबर है।
मैं भी एक लड़की का बाप हूं। तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूं। अरे भागने से पहले इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों ने कि उनको कितनी तकलीफ होगी, उन पर क्या बीतेगी? ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारे माँ बाप को कितनी चिंता हो रही होगी तुम्हारी। अंजलि भाभी, चिंता तो हो ही रही होगी, लेकिन ऊपर से बदनामी हो रही होगी वो अलग से। अरे भले उनके विचार पुराने हैं, लेकिन है तो तुम्हारे माँ बाप ही ना। हाँ। देखा ही नहीं, अभी कभी उनको फोन करो और उनसे माफी मांगो। हाँ। नहीं नहीं, हम उन्हें फोन नहीं कर सकते। हमें अच्छी तरह से पता है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। बच्चे यही तो गलती करते हैं, माँ बाप का गुस्सा देखते हैं, लेकिन उस गुस्से में छुपा हुआ प्यार नहीं देखते। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा गुस्सा रह ही नहीं सकते। माँ बाप चाहे कितने ही गुस्से क्यों ना हो, लेकिन इतना गुस्सा नहीं हो सकते कि बच्चों को माफ भी ना कर सके। देखो आप लोग अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ और उनसे माफी मांगो। और अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो? तुम दोनों भगवान की कसम खाकर कहो कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी पाखी से बहुत प्यार करते हैं। हम भी भगवान की कसम खा के कहते हैं, प्रमोद जी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप को फोन लगाओ। जी जी, तुम्हारा। हाँ, और वीडियो कॉल करना, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करना। दोस्तों, जिसे हम समझ रहे थे डर का मामला, वो तो निकला प्यार का मामला। प्यार जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है, प्यार जो अमीरी गरीबी नहीं देखता, प्यार जो ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार जो दुनिया की हर मुश्किल से टकराने की ताकत रखता है। प्रमोद और पाखी ने जो कुछ किया मोहब्बत के लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। शायद उन्होंने यही सोचा हो, लेकिन जवानी के जोश में अपने प्यार के लिए जो बच्चे इस तरह से घर से भाग जाते हैं, वो अपना प्यार तो पा लेते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि उस वक्त उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, क्या बीत रही होगी। अब पाखी अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए उन्हें फोन करने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या पाखी के माता पिता उसे माफ करते हैं या रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पाखी का वीडियो कॉल। माँ बाबा कैसे हैं आप लोग? पाखी, पाखी बेटा कहाँ है तू? हम आप लोगों से बहुत दूर आ गए हैं, अब हम वापस नहीं आना चाहते। अरे तू उस प्रमोद की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ देगी? तुझे पता है कितनी बेइज्जती हुई हमारी? हम जानते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। अब हम वापस नहीं आ सकते। और क्यों? क्योंकि हमने प्रमोद से शादी कर ली है। क्या? क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी मर्जी के खिलाफ उस प्रमोद से शादी कर ली? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और आज के बाद हमसे बात करने की कोशिश मत करना। समझ लेना कि तू अनाथ ही पैदा हुई थी। प्लीज ऐसा मत बोलिए। बेटा मुझे फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, आप कौन? देखिए, मैं चंपकलाल गड़ा हूँ, मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। आपकी बेटी भी अभी हमारे साथ ही यहाँ रुकी हुई है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? जात पात की वजह से आपने अपनी बेटी को इस लड़के से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन आपने कभी भी एक बार भी इस लड़के से पूछा कि ये आपकी बेटी से कितना प्यार करता है? अच्छा उसे छोड़िए, आपने कभी अपनी बेटी से ये पूछा कि वो इस लड़के से कितना प्यार करती है? नहीं, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस यही आपकी गलती है। अरे जरा एक पल के लिए अपनी बनाई जात पात की दीवारों से बाहर आकर तो देखिए।
ये लड़का आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और आपकी बेटी भी इससे बहुत प्यार करती है और ये अच्छा लड़का है। ये आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। देखिए, मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप इन दोनों को माफ कर दीजिए, वरना आपके अस्वीकार के बोझ तले आपकी बेटी की खुशियां दब जाएंगी। ये कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए इन दोनों को माफ कर दीजिए। जरा पाखी को फोन देना। तू आजा बेटा, तेरी शादी फिर से धूमधाम से प्रमोद के साथ करा देंगे। अरे वाह, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हम लोग आपके पास वापस आ रहे हैं। तुम दोनों का हम इंतजार करेंगे। जरा चाचा जी को फोन देना। जी 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 बोलिए। लाख लाख शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरी बेटी को आसरा दिया और हमारी आंखें भी खोल दी। फिर से एक बार शुक्रिया चाचा जी। देखिए, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपने इन दोनों को माफ कर दिया और इनकी शादी को स्वीकार लिया, बस इतना ही काफी है। रखता हूँ फोन। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। हाँ, खुश रहो बापूजी। हाँ, गजब गजब कर दिया बापूजी ने। पोपटलाल जी, हमें पता चला कि आपकी भी शादी नहीं हुई है और आप लड़की देख रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको भी जल्दी से अपना जीवन साथी मिल जाए। थैंक यू थैंक यू। तो आपके जौनपुर में भी आपकी कोई सहेली वगैरह हो जो मतलब शादी करना चाहती हो तो बस जरा ध्यान में रखिएगा। जरूर। अब हम चलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कढ़ाई जी, मोहनलाल के घर में कोई भूतनी वुटनी नहीं है। आज जाके चैन की नींद आएगी। खूब खूब आभार। हाँ माधवी भाभी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब देखो सब अच्छा हो गया ना। हाँ सब अच्छा तो हो गया, पर एक गल अच्छी नहीं हुई। क्या? अरे मोहनलाल के फ्लैट में अगर भूतनी होती तो हमारी पोपू की शादी हो जाती, पर अब तो वो चांस भी गया। मजाक कर रहा हूँ यार पोपू। अभी इस वक्त ये कौन आ गया? मजा आ गया सर। बाय बाय। अरे आप सब लोग इस वक्त सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग हमारे बिना नाइट आउट पार्टी तो नहीं कर रहे थे ना? अरे बेटा, तुझे और हाथी भाई को छोड़ के हम लोग पार्टी कर सकते हैं भला? यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है बेटा। तो फिर आप सब यहाँ इस वक्त सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? मैं दुल्हन को विदा कर रहे थे। दुल्हन? और ये सब क्या है यहाँ पर? अरे भाई, वो सब दोहराने का अभी वक्त भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। चलो घर चलते हैं, सो जाते हैं। चलो चलो। आप लोग सब तो यहाँ हैं, पर आई बाबा कहाँ है? अरे ये कहाँ गए? माधवी भाभी, भिड़ा आपके बाजू में ही खड़ा था ना? हाँ, यही थे अभी। तो फिर कहाँ चला गया? आपको पता नहीं चला? वो देखो! वो देखो! अरे मैं हूँ मैं, भिड़े भिड़े। अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। डर गए? आहो, आप ऊपर क्या कर रहे हो?
अरे चप्पल रह गई थी मेरी माधुरी, वो लेने के लिए आया था। ये जेठालाल तो लाना भूल गया। बोल के जाते हैं। आपकी चप्पल ऊपर कैसे रह गई? वो फ्लैट तो बंद है ना? हाँ अगं काय गोंधळ नुसता विचारू नको सोनू, मैं बाद में बताती हूँ। अहो आप नीचे आ जाइए ना। हाँ प्लीज। आजा आजा भाई, नीचे आजा। चप्पल लेने गया था तो चुपचाप लेके आता ना, ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई पोपटलाल, भाई आइंदा से नहीं करूंगा, ऐसे ही किया था मजाक। सॉरी सॉरी, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आओ जल्दी। जल्दी आ भाई जल्दी। सुनो सुनो भाई, मेरे बापू जी कुछ बोल रहे हैं भाई। हाँ अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, भगवान का नाम लो और शांति से सो जाओ। है बापू जी। हाँ दादाजी, आज रात को मैं गोली के घर पर रहूं? क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि कोमल आंटी और हाथी अंकल घर पर नहीं है और गोली घर पर अकेला है, इसलिए। हाँ रहे ना बापू जी। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा बेटा गोली, ये हाथी भाई और कोमल भाभी कभी आ रहे हैं? जेठा अंकल कल सुबह ही आ रहे हैं। बापू जी कल आ रहे हैं। हाँ बड़े दिनों से मिले नहीं हाथी भाई को, बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो भाई, चले भाई, गुड नाइट गुड नाइट। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। उर्सा शीर्षा दृष्ट्या मनसा वचसा पद्भ्या कराभ्या जाह्नव्या दशक्षणम् आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी। क्या बात है, सुबह सुबह पूरा महिला मंडल एक साथ में? हाँ बबीता जी के कहने पर हम लोग जॉगिंग करने गए थे पार्क में। ओह क्या बात है। जेठा भाई, आप तो जानते ही है ना, पिछले कुछ दिनों से अपनी सोसाइटी में डरावनी दुल्हन का कितना खौफ छाया हुआ था। उन सारी झंझटों से दूर होने के लिए और फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हमने एक्सरसाइज शुरू की। और स्ट्रेस को भूल के फ्रेश फील करने के लिए सवार पूरे कसरत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में कसरत तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अगर आप ये मानते हो तो आप रोज एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? क्या बताऊं बबीता जी, मैं जब भी नक्की करता हूँ ना कि बस कल से मैं कसरत करूंगा, कि दूसरे दिन कोई ना कोई दुकान का टेंशन आ ही जाता है। लेकिन पक्का कल से मैं जरूर कसरत करूंगा। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। हेलो लेडीज। कैसे हो? एकदम मजे में। कैसे कोमल भाभी? हाय। कोमल भाभी, so happy to see you। आप जानते नहीं हो कि हम सब ने आपको कितना 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 ज्यादा मिस किया। थैंक यू सो मच, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अब जल्दी से किटी पार्टी करते हैं और बहुत गपशप लड़ाते हैं। अरे किटी पार्टी से याद है, जेठा भाई दया भाभी कहाँ है? उनको बोलिए ना जल्दी आ जाइए, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको। हाँ भाई, मिस तो मैं भी उसको बहुत कर रहा हूँ। अरे तो उनको बोलिए ना जल्दी से वापस आ जाए। हाँ नहीं, वो बीच में आने वाली थी, लेकिन तभी उसके माँ की तबीयत जरा नरम हो गई, तो सेवा करने के लिए फिर रुक गई। अब कैसी है उनकी तबीयत? नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक। गुड। तो आप उनको बुला लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं जरूर, मैं फोन करता हूँ कि भाई सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अभी आजा भाई, बहुत हो गया है। चलो मैं निकलता हूँ, जरा दुकान के लिए तैयार हो। बाय। अरे आप तो आ गए, लेकिन हाथी भाई कहाँ है? हंस फिलहाल केरला में है, मेडिकल कैंप चला रहे हैं और पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। ओहो, सलाम है हाथी भाई को और ऐसे डॉक्टरों को जो अपना पूरा काम छोड़ के ऐसी सेवा में लगे हैं। यस। वैसे उन्होंने पता है कि वो कब वापस आ रहे हैं? हाँ हाँ, हंस ने कहा है गणेश उत्सव के पहले वो आ जाएंगे। अरे वाह, आज तो बहुत सच्ची खबर है। हाँ, इस बार का गणेश उत्सव सब मिल के मनाएंगे। यस। बोला गणपति बप्पा। दरवाजा खुला है, सोनू कहाँ है? अपने कमरे में होगी, पढ़ाई कर रही होगी। ये वो तो ठीक है मधी, लेकिन दरवाजा क्यों खुला रखा उसने? भूल गई होगी, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे भूल गई? आहो, आहो।
पढ़ाई कर रही होगी। ये हो रही है पढ़ाई? अभी जस्ट खत्म हुई होगी पढ़ाई, अभी मोबाइल हाथ में लिया होगा उसने। चल एक मिनट। देखा, मोबाइल में इतनी मशगूल है वो कि उसे पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो आप ही कहते हो ना कि जो काम करो वो दिल से करो, मन लगा कर करो। हाँ चल, सो रही है वो अभी। चल। उसने अपनी सेल्फी खींची। हाँ देखा मैंने। चला। कितनी सारी सेल्फी खींच रही है। अरे किसी को तो सेल्फी भेज रही है वो। हाँ देखा मैंने। अरे क्या देखा मैंने तो बोलो ना कुछ। तुम क्या बोलोगी, मैं ही बोलता हूँ। रुक रुक रुक। मैं गाना गा के भेजती हूँ। देखा, आपके लिए नहीं था। हाँ तो किसके लिए था? किसको गाना रिकॉर्ड करके भेज रही है ये? सोनू कहाँ चल रहे हो? गाना गा रही हो, सेल्फी ले रही हो, और किसके साथ चैटिंग चल रही है? फ्रेंड्स के साथ। सोनू ये कोई चैटिंग करने का समय है? आओ उसको सोने दीजिए ना, सो जा पड़ा और मोबाइल बाजू में रख दे। ओके आई। हाँ तो इस तरह बाजू लगा। हाँ बड़ा नीट। हाँ? सो रही है वो। हाँ? अब वो मोबाइल हाथ में चार्ज हो रहा है सोनू। नहीं वो मैसेज कर रही थी ना, इसलिए हाथ में रह गया, सॉरी। गिर आई। देख ये देखो, बैटरी कितनी डाउन हो गई है सोनू। हाँ ना, चार्जिंग पे लगा दो ना प्लीज। हाँ रखता हूँ। तू सोको पड़ा, चला पड़ा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गलत है। किसी का ऐसे मोबाइल देखना बहुत गलत बात है। बैड मैनर्स, शिक्षक महोदय। किसी का? माधवी, सोनू का पिता हूँ मैं, और लड़के के पिता को ये मैनर्स वाली बात लागू नहीं होती है। आप डाउट मत कीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए। नहीं, मुझे विश्वास है सोनू पर। मैं तो ऐसे चेक कर रहा था कि वो किसे मैसेज कर रही। ओह, तो देख लिया। अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊं? दीजिए। टप्पू का मैसेज है। हाँ। मतलब सोनू कब से टप्पू से चैटिंग कर रही थी, और ये स्वीट ड्रीम्स के बाद ये क्या सिंबल भेजा टप्पू ने? ये तो हग है। अरे माधवी, हग मतलब गले मिलना। सोनू कब से टप्पू को गाने भेज रही थी? उसके सारे पिक्स उसको भेज रही थी वो? अभी भी बोलो, वो बच्चे हैं, छोड़ दो, बच्चे हैं। अच्छा खासा उसे बोल रहा था तो मुझे बोलने नहीं दिया वहां पे। हाँ, उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, बात अभी बहुत आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि हाथ से बस खाली हाताची घडी तोंडावर बोट। कब से बोले जा रहे हैं? आप ही कहते रहते हो ना कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। तो वो आपका जमाना था, लेकिन ये आज टप्पू सेना का जमाना है। ये ऐसा जमाना, मोबाइल पे गाने और हग भेजने का जमाना। तो मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। ये जो आपने अभी सब देखा ना, फोटो भेजना, गाने भेजना, स्माइली, हग वगैरह, ये सिर्फ टप्पू के लिए नहीं था, ये पूरी टप्पू सेना के लिए था। लाइए दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये उनका ग्रुप है। इसमें कोली, गोगी, पिंकू सब है, और ये सब मिलकर ग्रुप चैटिंग करते हैं। और आजकल के सभी बच्चे ये करते हैं। कर लो। लेकिन ये क्या चैट करते वक्त हग भी करते हैं? दोस्त है वो, दोस्ती में यही होता है। आप जब दोस्तों से मिलते हो तो कैसे क्या है, बरा है ना, ऐसा करके दूर से ही निकल जाते हो? नहीं ना, मिलते हो ना, ऐसे हग करते हो ना। तो वैसे ही सोनू का अपने दोस्तों से मिलने का अलग तरीका है। और आजकल का जमाना ही स्माइली का है। SMS जनरेशन। ये जनरेशन ज्यादा लिखती बोलती नहीं है, सिर्फ स्माइली भेजती है कि भावना पोचल्या। इसलिए ज्यादा शंका मत कीजिए, भरोसा रखिए। अपनी सोनू पर भरोसा है ना आपका? नहीं माधवी, मुझे मेरी सोनू पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये मोबाइल पे नहीं है ना, ये उसकी मोबाइल की आदत। नहीं आदत वगैरह,
और उल्टा दूसरे बच्चों के बराबरी में सोनू हार्डली 10% उपयोग करती है अपने मोबाइल का। पढ़ाई के वक्त तो वो छूती भी नहीं है। सुबह एक बार 15 मिनट और डायरेक्ट रात को 15 मिनिट बस। इसके बीच इंटरनेट बंद म्हणजे कंप्लीट बंद असतं तिचं। और मेरा पूरा ध्यान है सोनू पर। और हमारा कहा बिचारी अच्छे से मानती है। तो आपली मुलगी है दी, अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है आपका? नहीं माधवी, हमारे संस्कारों पर पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन तुम नहीं समझोगी। एक बेटी का पिता हूँ मैं। बस अरे बोलूं दे तू। बेटी के पिता बोलते रहते हैं। 1980 का जमाना नहीं है ये, 2018 चल रहा है। और आप बेटी के पिता हो, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटियां बेटों जितनी ही सक्षम होती है। और मैं तो कहती हूँ उससे कई गुना ज्यादा सक्षम होती है। और अपनी सोनू की तो बात ही निराली है। हाँ, हमारे सोनू की तो बात ही निराली है। अभी टेंशन मत लीजिए, मस्त पैकी सो जाइए। मैं मोबाइल चार्जिंग पे रखती हूँ। देखो देखो, आया ना फिर से मैसेज, आया ना। इसको भूख लगी है, मतलब इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खिलाओ, मतलब चार्ज करो। असर लोग उधर है। दोस्तों, गजब की रातें थी हम गोकुलधाम निवासियों के लिए। ढूंढ रहे थे भूत, मिला क्या? प्यार। इस कहानी की इमारत में क्या था? नींव में बसा था प्यार। तो प्यार जो हम सबको जोड़े रखता है, प्यार जो गोकुलधाम में है। आप देखते होंगे टप्पू सेना किस तरह आपस में प्यार से जुड़ी हुई है। हम गोकुलधाम निवासी आपस में प्यार से जुड़े हुए हैं, आप और हम प्यार से जुड़े हुए हैं। प्यार जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए, इसे बचाए रखिए। और यहाँ गोकुलधाम में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का गणेशोत्सव आ रहा है और धूमधाम से बनेगा ये। और जबरदस्त होने वाला है इस बार कुछ। इस बार जेठालाल दया भाभी से बात करेंगे और हम सबके लाडले प्यारे हाथी भाई हमारे साथ गणेशोत्सव में शरीक होंगे। और आप और हम मिलकर करेंगे इस गणेशोत्सव की तैयारियां। तो आप भी पीछे मत हटिए, हमारे साथ तैयारियां कीजिए। और फिर देखिए यहाँ कितने हंगामे होते हैं। सोमवार को देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.